सेना पर आतंकी हमले की जांच में आई और तेजी। एनआईए की टीम पुंछ के गुरसाई में कर रही जांच। 20 अप्रैल को हुए हमले में 5 सैनिक हुए थे शहीद। बड़ी साजिश रच रहे होल्डिंग सेंटर में बंद रोहिंग्या। बर्तनों से तेज धार हथियार बनाने की आ रही खबर। इस साल 3 बार जमकर बवाल कर चुके हैं रोहिंग्या। किसान आंदोलन से आज भी रेल यातायात प्रभावित। जम्बो रेलवे स्टेशन पर लग रहा यात्रियों का जमावड़ा। आज शाम को यातायात बहाल होने की है संभावना। महिलाओं के प्रति अपराध के प्रति सख्त हुई पुलिस। सांबा में धर दबोचे गए दुष्कर्म करने के 3 आरोपी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज की शुरू की जांच। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस साल 20 अप्रैल को पुंछ जिले के भाटा धुरिया इलाके में सेना पर हुए आतंकी हमले की जांच में तेजी ला दी गई है। इस मामले की जांच कर रही एनआईए ने पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन के सीमावर्ती गुसाई गांव में अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ाया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पकड़े गए निसार अहमद से पूछताछ के आधार पर एनआईए आज गुरसाई में जरूरी सबूत जुटा रही है। इस खबर पर अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस साल जो 20 अप्रैल को पुंछ जिले के भाटा दुरिया की बात करें तो इस इलाके में सेना पर आतंकियों ने हमला किया था और इस हमले के बाद अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जांच जो है वो तेज कर दी गई है। इस जांच में तेजी लाई गई है और इस मामले की जो जांच है वो एनआईए कर रही है। आपको बताना चाहेंगे, पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन के सीमावर्ती गुरसाई गांव में ये जो हमला हुआ था और उसके बाद अब एनआईए ने ये जांच जो है वो तेज कर दी गई है। यानी अब कुल मिलाकर इस जांच को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जमशेद जुड़ चुके हैं। जमशेद, इस मामले में अब जांच को जो है वो तेज कर दिया है, आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी तक क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, इस मामले को 20 अप्रैल के बाद ही तेज कर दिया गया था और लगातार इस मामले को लेकर मेंढर के आसपास लगने वाले इलाके, चाहे भाटा दुरिया की बात करें या गुरसाई की बात करें, यहां से लगातार इसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था। क्योंकि 20 अप्रैल को सेना की पार्टी पर हमला हुआ था जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद मिलिटेंट वहां से भाग गए थे। मगर उसके बाद लगातार जिस तरह एनआईए की तरफ से कार्रवाइयां की गई और उसके बाद एक निसार नामी शख्स जो गुरसाई खा था जिसको हिरासत में लिया गया और उसके बाद उससे पूछताछ की गई, उससे 2 ग्रेनेड भी बाद में बरामद किए गए थे और लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि ड्रोन के जरिए इसके पास हथियार पहुंच रहे थे जो उसका इस्तेमाल मिलिटेंटों तक पहुंचाने के लिए कर रहा था। उसके बाद इससे पहले एसआईए ने भी इन इलाकों में रेड की और आज एनआईए की तरफ से जहां रेड की गई और लगातार कई लोगों से पूछताछ भी इसमें हो रही है। गुरसाई इलाका है, ये वो इलाका है जहां भाटा दुरिया केस के मुलजिम की बात करें, इल्जाम के भाटा दुरिया के हमले के इल्जाम में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें एक निसार नामी शख्स भी था। हालांकि ये लोग पहले ही कस्टडी में है, मगर उसके बाद लगातार इस मामले के आगे पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते आज सुबह से ही एनआईए इस पूरे इलाके में नजर आ रही है। मगर अभी तक इसमें कोई नई अपडेट की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। मगर ये जरूर है कि कुछ नए इनपुट जरूर मिले थे जिसके बाद ये रेड की गई है। इस बिल्कुल, अगर इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा तो क्या लगता है किस दिशा में ये जांच जाएगी और क्या कुछ संभावनाएं हैं आने वाले समय में? क्या कुछ निकलकर इस जांच के बाद सामने आ सकता है? शीतल, बिल्कुल, इस मामले को लेके अगर पहले के एनआईए की बात करें, क्योंकि ये चीज पहले ही साफ हो चुकी थी कि इन लोगों के पास ड्रोन से पाकिस्तान से हथियार पहुंचते थे जो आगे पहुंचाते थे। मगर कई लोग इसमें यह कहा जाता था कि एक यही नहीं, कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। कई लोगों की इसमें गिरफ्तारियां भी हुई। कुछ और इनपुट हो सकता है ऐसे मिले हो, क्योंकि कुछ तार लगता है कि ऐसे कुछ और जुड़े हैं जिसको देखते हुए एनआईए ने अब इसमें आगे कार्रवाई कर दी गई है। जिस तरह के इनपुट की खबरें जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, इसमें अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। मगर जिस तरह ये खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ लोगों से और पूछताछ की जा सकती है या कुछ और सुराग इसमें मिल सकते हैं कि क्या हथियार इससे और भी इनके पास थे या ये कहां कहां पहुंचाते थे या सारी प्लानिंग कैसे थी, ये सारी चीजें साफ करने के लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त देखने को मिल रही है। शीतल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमशेद, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, महत्वपूर्ण खबर बताने के लिए। आपको बता दें, ये जो 20 अप्रैल को पुंछ जिले के भाटा दुरिया में सेना पर आतंकी हमले
हमला हुआ था उसके बाद अब इसमें नए ने जांच तेज कर दी है। हालांकि जम्मू कश्मीर में हर एक हिस्से में, हर एक इलाके में अब कहीं न कहीं आतंकवादियों से संबंधित ये जांच या जो रेड है वो भी कहीं न कहीं लगातार देखने को मिल रही है। इधर कठुआ के हीरानगर में होल्डिंग सेंटर में बंद किए गए रोहिंग्याओं को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आधिकारिक तौर पर हालांकि इस खबर की पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो कुछ रोहिंग्याओं ने बर्तनों को तोड़कर चाकू बना लिए हैं ताकि कोई विवाद होने पर हमला करने के लिए वो इनका इस्तेमाल कर सके। आपको बता दें, अपनी रिहाई की मांग को लेकर ये रोहिंग्या इस साल होल्डिंग सेंटर में 3 बार बवाल कर चुके हैं। तो ये आपको बताना बेहद जरूरी है कि किस तरह से रोहिंग्याओं का जो कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। जो होल्डिंग सेंटर में हीरानगर के अंदर जो बंद किए गए रोहिंग्या हैं वो कहीं ना कहीं लगातार अपनी रिहाई को लेकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। पिछली बार कहीं ना कहीं पथराव भी हुआ था और अब एक और नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसपे पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ रंजीव, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। रंजीव, पहले भी हमने देखा किस तरह से रोहिंग्याओं ने पथराव की स्थिति जो है वो पैदा की थी, वहां पर पथराव भी हुआ था और अब एक और नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि बर्तनों के जो वहां पर हथियार हैं वो बनाए जा रहे हैं ताकि वहां पर हमले के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल शीतल, मैं बताऊं कि यहाँ पर जो रोहिंग्या है हीरानगर के होल्डिंग सेंटर में बंद है पिछले 3 साल से, और 2021 से 2 साल से ये यहाँ पर बंद है। 350 के करीब जो रोहिंग्याज हैं और जो अवैध रूप से जम्मू के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे उनको पकड़ा तक गया था 2021 में, और हीरानगर में एक होल्डिंग सेंटर बनाया गया और वहां पर इनको रखा गया है। तब से लेकर ये अंदर रोजाना बवाल करते हैं और अपनी रिहाई की मांग को लेकर अड़े रहते हैं, और कई बार इन्होंने अनशन भी अंदर किया, रोटी नहीं खाई कई दिनों तक, तोड़फोड़ की। अभी जुलाई महीने की बात करें तो 3 बार इन्होंने वहां पर अंदर ये साजिश रची और तोड़फोड़ और हंगामा भी किया। पहला हंगामा 12 जुलाई को, फिर 18 जुलाई को और 27 जुलाई को जो कुछ जेल पुलिस के जो कर्मचारी है कुछ अंदर जब गए बैरकों में तो उनको बंधक बना लिया। उनको छुड़ाने के लिए पुलिस को काफी मुशक्कत करने पड़ी। वहां पर अंदर से इन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया। और फिर बाद में अभी ये जो नया खुलासा जो हुआ है कि जो बर्तन, खाने के बर्तन जो इनको दिए गए हैं उनसे इनको काटकर इन्होंने चाकू वगैरह बना लिया, हथियार बनाए हैं तेजदार, जिसकी शिनाख्त होने के बाद अब जेल प्रशासन ने इनको जो 20-25 लोग थे इनमें से जो ज्यादा शातिर और खूंखार लोग थे उनकी पहचान करके उनको अलग बैरकों में रखा गया है, बाकी लोगों से अलग रखा गया है। उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिसके करने के बाद अभी माहौल को गरमाने का इनका प्रयास है। रंजीव, इसमें एक महत्वपूर्ण बात भी जानना चाहेंगे, क्या पुलिस ने बाहर की समस्या को उठाकर जब वहां पर उनको कैद किया, वहां पर जब रखा गया, तो क्या अब ये समस्या वापस पुलिस के ऊपर ही आ पड़ी है? क्या अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है? बिल्कुल प्रशासन के ऊपर ही अभी ये समस्या है। होल्डिंग सेंटर का पूरा जिम्मा जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है और जो स्थानीय जो पुलिस है जम्मू कश्मीर की वो इसका जिम्मा पूरा देखती है, इसका रख रखाव और सुरक्षा जो इनकी है वो देखती है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस के लिए काफी सरदर्द साबित हो रहे हैं और लगातार इनकी तरफ से किए जाने हंगामे और साजिशों का खुलासा समय समय पर होता है। और अब ये जो नया खुलासा है कि इन्होंने हथियार बनाए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जो एसपी जेल है, एसपी कौशल कुमार, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन लोगों की पहचान कर ली गई है और इनको अलग अलग बैरकों में रखा गया है, उनके द्वारा जो किया गया है। शीतल, मैं यहाँ पर एक बात और बताऊं कि इनको वापस डिपोर्ट करने का कार्यक्रम भी जो है वो चल रहा है और उसको लेकर जो हमारे होम मिनिस्ट्री में सूत्र हैं उनकी द्वारा जानकारी दी गई है कि मैम जो इनका देश है जहां से आए हैं म्यांमार से, उनके देश की सरकार के साथ इस प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है और वापस भी भेजा जा सकता है। रोहिंग्याओं को वापस भी भेजा जा सकता है, यानी कुल मिलाकर ये जो समस्या है इसका समाधान बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अगर सूत्र जो हमारे बात हमें सुना रहे हैं जहां होम मिनिस्ट्री के, अगर उनकी बात पूरी सही है और उनकी सरकार के साथ इनकी बातचीत अगर समय पर सही दिशा में चली तो जल्द ही इनकी वापसी भी संभव हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव जी तमाम जानकारी के लिए। और खासतौर पर ये जो रोहिंग्या हैं जिनका आतंक जो वहां पर देखने को मिल रहा है हीरानगर में, पहले भी किस तरह से होल्डिंग सेंटर में पुलिस वालों पर पथराव हुआ था
और कुछ पुलिस वालों को बंधक भी उनको बना लिया था, लेकिन अब फिर से वहां पर एक नई जो अपडेट निकल कर आ रही है, जो खाने के लिए बर्तन उन्हें दिए जाते हैं वो उन्हीं को काटकर उनके हथियार बनाने की कोशिश वहां पर की जा रही है, जो अपने आप में पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में किसानों द्वारा किए जा रहे रेल रोको आंदोलन का असर आज लगातार तीसरे दिन रेल यातायात पर पड़ा है। इस आंदोलन के चलते जम्मू आने वाली और यहां से रवाना होने वाली कई रेलगाड़ियां आज भी रद्द हो गई हैं या फिर उनके रूट बदल दिए गए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का जमावड़ा लग गया है, जो अपनी अपनी मंजिल पर न पहुंच पाने के कारण कई परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज शाम को यह आंदोलन खत्म होने के बाद ही रेल यातायात बहाल किया जाएगा। इस पर भी हम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानकारी आपको पहुंचाना बेहद जरूरी है कि किस तरह से जो पंजाब में लगातार किसानों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, उसके बाद कई बार रेलवे लाइनों को जो है वो रोका गया है, ट्रेनों को रोका गया है, रद्द किया गया है और आज एक बार फिर से इस तरह का जो यहां पर मामला है वो देखने को मिला है। यानी रेल रोको आंदोलन जो लगातार किसानों द्वारा किया जा रहा है, उसके चलते अब कहीं न कहीं जो जम्मू आने वाली ट्रेनें हैं उनको भी रद्द कर दिया गया है या कुछ के रूट भी बदल दिए गए हैं। पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ शिल्पा इस वक्त जुड़ गई हैं। शिल्पा, जरा बताइए किस तरह से अभी जो स्थिति है ये बनी हुई है रेलवे के सामने, क्योंकि कुछ रेलगाड़ियों को रोका गया है और कुछ के रूट भी बदल दिए गए हैं। क्या पूरी अपडेट है? जी देखिए, आज रेल रोको आंदोलन का तीसरा दिन है, जिसके चलते ट्रेनों को कई ऐसी ट्रेनें हैं यानी कि लगभग 5 के करीब ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 17 ऐसी ट्रेनें हैं जिनका मार्ग जो है वो बदल दिया गया है। ताजा अपडेट मैं आपको दे दूं कि कई ऐसी ट्रेन है जो कि दिल्ली रवाना होनी है वो जा रही है, उन्हें रिस्टोर कर दिया गया है। जो कटरा से जम्मू पहुंच रही है और जम्मू से जो कटरा जाने वाली है, यानी कि जो यात्रियों को जम्मू से कटरा पहुंच जाएगी, वैष्णो माता के दरबार में पहुंच जाएगी, वो ट्रेन भी जा रही है। यानी कि संपर्क क्रांति जो कि सुबह लगभग 6:50 के करीब पहुंचती, हालांकि वो काफी देरी में पहुंचे, लगभग 5-6 घंटे जो है वो उसे लग रही हैं और वो ट्रेन जो है वो जा रही है। यानी कि जो श्री शक्ति थी, यानी कि जो कल कैंसिल थी, वो आज जो है वो जा रही है, रिस्टोर जो है वो ने कर दिया। यानी कि कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है और कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो कि इस वक्त जो है वो चल रही हैं। लेकिन जो यात्री हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो यात्री कल से रात से जो है वो स्टेशन पे पहुंचे हैं, उन पे बजट पे जो है वो काफी ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि जब यात्रियों के बीच में हम पहुंचे, जब उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो बस से जो है वो आगे नहीं जा पाए जहां पर उनका सफर था, या फिर उन्हें घर वापस जाना था, या फिर किसी सामान के सिलसिले में जो है उन्हें दिल्ली जाना था। तो उस वक्त जो है वो बस नहीं कर पाए, क्योंकि बस का जो किराया था वो काफी ज्यादा, क्योंकि इस वक्त जो है देखा जाता है कि जब भी कोई मुसीबत जो है वो आती है तो कहीं ना कहीं फायदा जो है वो जरूर उठाया जाता है। तो बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहने का मतलब यह है कि रेलवे जब रुक जाती है तो बस वाले भी किराया जो है वो ज्यादा वसूलते हैं, मनमानी की जाती है। शिल्पा, जरा ये भी जानना चाहेंगे, क्या आज शाम तक रेलवे को खोल दिया जाएगा? क्या इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं? जी देखिए, संभावना ये जताई जा रही है कि लगभग 4 बजे के बाद जो है वो सारी ट्रेनों को रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन ये पंजाब की स्थिति पर निर्भर है कि क्या आंदोलन को रोक दिया जाएगा या फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का ये साफ तौर पर कहना है कि 3 दिन का उनका प्रदर्शन था, यानी कि आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन के 4 बजे तक वो जो है आंदोलन करेंगे और उसके बाद अब आने वाले समय में यानी कि 4 बजे के शाम के समय देखने को मिलेगा क्या आंदोलन रुकेगा, क्योंकि बताया यह जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि 4 बजे के बाद ट्रेनों को रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में रेलवे के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी यहाँ पर, क्योंकि यात्रियों का जमावड़ा लग गया होगा काफी, और किस तरह के कदम जो है अभी रेलवे के द्वारा उठाए जा रहे हैं? देखिए, रेलवे प्रशासन की तरफ से हर प्रकार की सुविधा जो है वो यात्रियों को दी जा रही है, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर कोई भी असुविधा जो है वो यात्रियों को देखने को मिल रही है तो उसका जो है वो पूरा निर्माण जो है वो किया जा रहा है। धूमपुर रेलवे, साथ ही साथ जम्मू रेलवे, कटरा रेलवे स्टेशन पर जो है वो काउंटर खोले जाएंगे हैं, हेल्प डेस्क जो है वो खोले गए हैं, रिफंड कैश के लिए जो है वो काउंटर जो है वो खोले गए हैं। रेलवे प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रेलवे जो है वो आज बंद है क्योंकि किसानों ने लगातार रेलवे आंदोलन जो है वो लगातार जारी रखा है, पिछले 3 दिन से ये चल रहा है और संभावनाएं हैं कि आज शाम तक इसको खोला जाएगा। हालांकि स्थिति पूरी तरीके से जो है वो पंजाब पर निर्भर रहेगी। इधर सांबा में महिलाओं के प्रति अपराध के प्रति कड़ा रुख अपना रही पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। सांबा पुलिस ने जिले में हुए दुष्कर्म के मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों आरोपियों की पहचान रोहित कुमार, रोहित सैनी, दोनों निवासी अरनिया और रोमी कुमार निवासी सांबा के रूप में की गई है।
इस खबर पर हम पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताएंगे जो सांबा में महिलाओं के प्रति अपराध के प्रति जो कड़ा रुख है वो पुलिस अपना रही है और इस संबंधित पुलिस को यहां पर एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूरी जानकारी लेंगे किस तरह से पुलिस को सफलता मिली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया सांबा से जुड़ गए हैं। ऋषि, जरा बताइए, ये जो पुलिस ने जो महिलाओं के प्रति अपराध है उसके प्रति कड़ा रुख अपना रही है, एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या पूरी खबर है और किसमें ये शामिल थे? देखिए शीतल, आपको बता दें कि अगर सांबा पुलिस की बात करें तो एसएसपी सांबा बेनाम तो जो इस समय जिला पुलिस सांबा को हेड कर रहे हैं एसएसपी हैं, और उनका साथियों को कहना है कि क्राइम को करने वाले ये जो क्रिमिनल्स हैं इनको जो है वो नहीं बख्शा जाएगा और इनको जो है वो रडार पर लगातार लाया जा रहा है। और महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले जो तमाम ये शरारती तत्व हैं इनको भी बुक किया जा रहा है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से बीते कुछ दिनों से लगातार समाज को शर्मसार करने वाले मामले सामने आए हैं, एक और रेप का मामला पुलिस जुडिक्शन सांबा में पेश आया, जिसके चलते पुलिस ने 3 जो रेप के आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि महिला की कोई भी पहचान जो वो पुलिस ने साझा नहीं की है, इसे सीक्रेट रखा गया और करनी भी नहीं चाहिए साझा। लेकिन जिस तरह से ये 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं तो इनको पुलिस ने बुक करके आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन इनकी पहचान है, एक बार फिर मैं आपको करवाना चाहता हूं, जिसमें रोहित कुमार रेजिडेंट ऑफ अर्निया डिस्ट्रिक्ट जम्मू के रूप में पहचान हुई है, रोहित सैनी रेजिडेंट ऑफ अर्निया डिस्ट्रिक्ट जम्मू के रूप में, और एक रोमी कुमार जो कि सांबा का। ये 3 आरोपी हैं रेप के जिनको गिरफ्तार किया गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने आपको बताया कि समाज को लगातार ये शर्मसार करने वाले मामले सामने आ रहे हैं, हमारा समाज किस ओर जा रहा है और इस तरह की जो घिनौनी हरकतों को अंजाम देने वाले ये जो तत्व हैं इनको सख्त से सख्त जो वो सजा मिलनी चाहिए। इसी रणनीति को लेकर पुलिस इस समय काम कर रही है। और एसएसपी सांबा बेनाम तो ये भी कहते हैं कि महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अगर कोई मोलेस्टेशन करेगा, छेड़छाड़ का कोई ऐसा मामला सामने आता है या फिजिकल असॉल्ट का मामला सामने आता है, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला सामने आता है, इसको लेकर पुलिस जो वो रणनीति अपनाकर इस तरह की कार्रवाइयों को, इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले शरारती तत्वों को बुक करेगी। जी ऋषि, क्या इस छानबीन के बीच कुछ निकलकर अभी सामने आया है, कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें जिसमें और भी लोगों को पकड़ा जा सके या और भी नेटवर्क तक पहुंचा जा सके, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क रहता है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से कुछ और लोग जो है वो जिस तरह से अलग अलग वारदातों में शामिल रहते हैं और इस तरह की जो वारदात पेश आई है, 3 आरोपी पकड़े गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्रुप है, ग्रुप का भांडाफोड़ पुलिस ने किया, इनको गिरफ्तार किया है। और कहीं ना कहीं मैं आपको यही बताता चलूं कि जिस तरह से इस तरह की वारदातों का सामने आना, इस तरह की जो मामले जब सामने आते हैं तो समाज में क्या मैसेज आता है, इसी के चलते अगर कोई आप ये कह सकते हैं कि कोई छेड़छाड़ का मामला सामने आता है या फिजिकल असॉल्ट का मामला सामने आता है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का मामला सामने आता है, तो महिलाओं के ऊपर जो ये तमाम चीजें जब पेश आती हैं तो उसके बाद पुलिस जो वो एक अहम रोल निभाती है। हालांकि पुलिस दोनों तरफ जो वो जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है वो करती है, लेकिन इसमें मैक्सिमम ये देखा गया कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। जो पीड़ित परिवार रहते हैं या पीड़ित महिला रहती है उनको इंसाफ मिले, उसी रणनीति से पुलिस काम करती है और उम्मीद है कि इस महिला को जो वो इंसाफ मिलेगा जो ये रेप पीड़ित महिला है, और इन रेप के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एक बड़े लेवल पर अपने तमाम तथ्य, तमाम क्लू जो वो आधार बनाएगी और एक मुकाम तक जो वो पुलिस इस पूरे मामले में पहुंचेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि ये तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और जो महिलाओं के प्रति लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है उसको लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ लोग इसमें पकड़े गए हैं और छानबीन भी शुरू करती है और इसके नेटवर्क में कुछ और भी लोग होंगे तो पुलिस जल्द ही इन पर भी कार्रवाई कर सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू में आज से बास्केटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। यह टूर्नामेंट बास्केटबॉल के जाने माने कोच राजेंद्र मगोत्रा की याद में करवाया जा रहा है, जिनका 2 साल पहले आकस्मिक निधन हो गया था। उनकी याद में बने राजेंद्र मगोत्रा स्पोर्ट्स वेलफेयर क्लब 3 दिवसीय इस टूर्नामेंट में आयोजित करवा रहा है, जिसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। ये टूर्नामेंट राजेंद्र मगोत्रा स्पोर्ट्स वेलफेयर क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है। 3 डेज का टूर्नामेंट है ये, जिसमें हमारी 16 टीम्स का पार्टिसिपेशन कंफर्म हुआ है और अभी ऑनगोइंग मैचेस हमारे मॉर्निंग सेशन के कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद इवनिंग सेशन में हमारा ओपनिंग सेरेमनी का हम लोगों का प्रोग्राम है और 2 अक्टूबर को ये सेरेमनी क्लोज करेंगे हम लोग। हम लोगों ने टीम्स जो हैं ऑल ओवर JNK से हैं, 16 टीम्स वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिसमें हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट भी है। इवन हमारी क्लब्स और क्लब्स की टीम्स भी आई हैं, जैसे BSF कश्मीर की टीम है हमारे पास, BSF जम्मू,
जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की टीम ने भी हमें अच्छा रिस्पांस दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें लोकल क्लब से भी आया हुआ है। एमए स्टेडियम की कुछ टीम्स हैं हमारे पास, तो बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला है इस टूर्नामेंट के लिए हमें। नए प्लेयर्स जो हैं वो उनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा इस टूर्नामेंट के थ्रू। काफ़ी टीम्स आई हैं, बाहर से भी आई हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बाहर से भी आई हैं, जैसे कठुआ हो गया, कटरा हो गया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये टूर्नामेंट खेल के, काफ़ी एक्सपीरियंस मिल रहा है सभी को। जब एक प्लेयर एक कंपटीशन में खेलता है तो वो अपने आप को खुद इम्प्रूव करेगा। दिस इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस फॉर अ ग्रोथ ऑफ अ प्लेयर। इस टूर्नामेंट के थ्रू काफ़ी नए प्लेयर्स हैं, काफ़ी पुराने प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं एक साथ, एक्सपीरियंस मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है हर दिन, हर मैच के थ्रू। जम्मू के नए बस स्टैंड और पुराने बस स्टैंड को जोड़ने वाले रास्तों को जेडीए द्वारा बंद कर दिए जाने पर दुकानदारों में भारी रोष है। उनके मुताबिक रास्ते के बंद होने से जहां आम लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, वहीं उनका कारोबार भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों ने जेडीए और जिला प्रशासन से जल्द इस रास्ते को खोलने की मांग की है ताकि आम लोगों के साथ साथ उन्हें भी राहत मिल सके। और लोग जो भी हैं वो पैदल आ जा सके, किसी ने उधर जाना है तो उनके लिए ये रास्ता बनाया था। तो अभी 1 साल होने को है, कुछ लोगों के शरारती तत्वों के वजह से उन्होंने पता नहीं डिपार्टमेंट को कोई गुमराह किया होगा और उसकी वजह से उन्होंने इधर जो बैरियर लगा लिया है। आप जो देखें कि बिल्कुल ही कोई बंदा इधर पैदल भी आ जा नहीं सकता है। और पता नहीं डिपार्टमेंट ने जो क्या सोच के ये किया है, इससे लोगों की आवाजाही से सभी लोगों को फर्क पड़ रहा है, लोगों को भी फर्क पड़ रहा है। किसी ने वो उधर से बस पकड़नी हो शार्ट में तो वो इधर से जा नहीं सकता है, वो इधर से सीढ़ियाँ उतर के जाएगा। कोई आदमी बीमार भी होगा, कोई आदमी जिसको कोई अपाहिज होगा, किसी को टांगों में दर्द होगी तो वो कैसे सीढ़ियाँ उतरेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट के आगे, गवर्नमेंट के आगे और डीसी साहब के आगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आगे ये अपील करना चाहूँगा क्योंकि अभी हमारे जो दिवाली का त्यौहार आने वाला है, दशहरा आने वाला है और करवा चौथ आने वाली है। त्योहारों के सीजन में हमारे दुकानदारों का भी काम चलता है और लोगों को भी फायदा मिलता है। तो मैं आपके माध्यम से ये उनके आगे अपील करना चाहूँगा, इस रास्ते को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि लोगों की आवाजाही चल सके और दुकानदारों का भी काम चल सके। इधर जिला उधमपुर की तहसील चिरैनी के टांडार में लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पैंथर्स पार्टी के नेता धनंतर सिंह का आरोप था कि पिछले 2 वर्षों से इस इलाके की डिस्पेंसरी में कोई भी डॉक्टर तैनात नहीं है, जिसके कारण इलाके के गरीब लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर इस डिस्पेंसरी में जल्द डॉक्टर की तैनाती न की गई तो वो इसके विरोध में उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। देखो अजे दा जेड़ा प्रोटेस्ट करने का साडा एह मकसद आ कि 6-7 साल की टंडार जी डिस्पेंसरी खुली थी ते लगभग इतने 2-3 साल के डॉक्टर एक मैडम रही नुआढ़े बाद लगभग 2-3 साल हुई है, 2-3 साल के करीब हुई है ये लावारिस पे दी डिस्पेंसरी। मैं इतना पूछना चाहना थोड़े सोशल मीडिया के माध्यम करना है कि अगर तुसें लोकें मारना गै तो सीधा गै जहर दियो ना लोकें, इयां तुस तड़फाई की मारा करदे लोकें। 14-15 किलोमीटर एरिया बेल्ट जी खड़ी ढक्की है टंडारे की, तुस मिगी दसो राती 12-1 बजे कोई बमार हो जाग उसी कोसल होना इलाज करना, अस्पताल जंदे बेचारा ना गरीब आदमी ना मरी जाना, कौन होगा जिम्मेदार होना। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।